हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे पैरामेडिकल कोचिंग वाला के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमारी लगातार क्लासें फिर से लगातार आ रही है और इसी क्लासों के चलते फिर से हम आपके लिए एक क्विक रिवीजन टॉपिक्स लाए हैं, जिसमें आप फटाफट से इन टॉपिक्स का रिवीजन कर सकते हो और हमारी क्लासें देखकर आप अच्छी सी अच्छी अपनी स्टडी को बना सकते हो। तो इसी के साथ अपन आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे ओटी के बारे में। ओटी में जो ऑपरेशन थिएटर होता है वो क्या होता है और वो किस तरह से काम करता है, और ओटी में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड होती हैं और वो किस तरह से वर्क करती हैं। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले चलते हैं हम हमारे मेन टॉपिक तरफ, जिसको कहते हैं अपन ओटी, जिसको अपन ऑपरेशन थिएटर के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेशन थिएटर होता क्या है उसके बारे में अपन उसका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन के बारे में भी जानेंगे। तो ऑपरेशन थिएटर होता क्या है, तो स्वाभाविक सी बात है, ऑपरेशन थिएटर या ऑपरेशन ब्लॉक किसी भी हॉस्पिटल का एक स्पेशल पार्ट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी हॉस्पिटल का मेनली जो पार्ट होता है वो क्या होता है, ऑपरेशन थिएटर। इसको अपन स्पेशल पार्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ऑपरेशन थिएटर को या तो अपन ऑपरेशन थिएटर के नाम से जानते हैं या ऑपरेशन ब्लॉक के नाम से जानते हैं। ब्लॉक मतलब किसी भी विभाग का क्या एक हिस्सा होना, किसी भी डिपार्टमेंट का या हॉस्पिटल का क्या होता है, ऑपरेशन थिएटर एक हिस्सा होता है, इसलिए इसको ऑपरेशन थिएटर या ऑपरेशन ब्लॉक कहते हैं। और ओटी अब हमें जब भी शब्द मिलेगा तो उसका पूरी फॉर्म होगी ऑपरेशन थिएटर। थिएटर का मतलब है वहां पर क्रिया विधियों का क्या हो रहा है, संपूर्ण किया जा रहा है, कि अलग अलग प्रकार की क्रिया विधि क्या हो रही है, यहाँ पे पूर्ण हो रही है। आगे देखते हैं इसके डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन के बारे में कि अपन ऑपरेशन थिएटर को कैसे जान सकते हैं। तो देखते हैं, ऑपरेशन रूम में डिफरेंट टाइप्स के सर्जिकल प्रोसीजर या सर्जरी कंप्लीट होती है। तो आप समझ लो कि किसी भी पेशेंट का जब ट्रीटमेंट होता है और उसको किसकी आवश्यकता पड़ती है, शल्य चिकित्सा या सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, तो उस दौरान क्या होता है, सर्जिकल के जितने भी प्रोसीजर होते हैं या सर्जरी जितनी भी कंप्लीट की जाती हैं उनमें क्या होता है, ऑपरेशन थिएटर या ओटी की क्या पड़ती है, आवश्यकता होती है। तो आप बेसिकली अगर आपके पास पूछा जाए तो ओटी क्या है, एक ऑपरेशन थिएटर है, ये इसको ऑपरेशन रूम कहा जाता है, ये एक ब्लॉक होता है, हॉस्पिटल का क्या होता है, ये हिस्सा होता है, और अलग अलग विभिन्न प्रकार की डिफरेंट टाइप्स की अलग अलग प्रकार की क्या की जाती है, इसमें सर्जरी के प्रोसीजर्स किए जाते हैं, वह सर्जरी की कंप्लीट की जाती है। तो अपन ने इसके बेसिक के बारे में जाना। आप जानते हैं कि ओटी में और कौन कौन सी चीजें होती हैं जो अपन को ध्यान में रखनी चाहिए। तो अपन देख लेते हैं फिजिकल सेटअप ऑफ ओटी। ओटी डिपार्टमेंट का फिजिकल कैसे होता है भाई। ओटी जो होती है, ऑपरेशन थिएटर होता है, उसमें क्या क्या डिपार्टमेंट, क्या कौन कौन से रूम की क्या होती है आवश्यकता, जो हमारा जब भी अपन सर्जरी की जो प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उस प्रोसेस में उसकी क्या होती है, आवश्यकता होती है, और वो किस तरह से काम करती है। तो ऑपरेशन थिएटर को फिजिकली सेटअप की विशेषता है कि इसके अनेक सीरीज वाइज रूम और कॉरिडोर्स होते हैं। मतलब ऑपरेशन थिएटर जब बनाया जाता है तो विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, सीरीज वाइज रूम कॉरिडोर्स होते हैं, अलग अलग कॉरिडोर्स होते हैं, रूम्स होते हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, विभागों में के लोग मिलकर क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं और ऑपरेशन थिएटर की क्रियाविधि को क्या करते हैं, वो संपूरक करते हैं व पूरा करने का प्रयास करते हैं। भाई अलग अलग रूमों से क्या बढ़ती है, ऑपरेशन थिएटर में जितनी भी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जिन भी क्रियाविधियों की आवश्यकता पड़ती है, तो उन रूमों के द्वारा उनका क्या होता है, काम। ये है यूनिट सर्जरी से जुड़े सभी कार्य, जैसे मतलब सर्जरी जो भी होती है उसके कार्यों को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। जैसे स्टरलाइजेशन को करना, एक्सरे करना, आर्टिकल सप्लाई करना। आर्टिकल सप्लाईज के क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो आर्टिकल सप्लाईज के रूम होते हैं, एक्सरे रूम अलग से होते हैं। स्टरलाइजेशन मतलब जो विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं उनका क्या होता है, स्टरलाइन होता है। एनेस्थेटिक्स कुछ रूम होते हैं, स्क्रबिंग रूम्स होते हैं, लॉन्ड्री के रूम होते हैं, लॉन्ड्री फैकल्टीज होती हैं, जिनमें क्या है, अलग अलग जो जितने भी चद्दर वगैरह जितने भी चीजें यूज की जाती हैं वो लॉन्ड्री डिपार्टमेंट से यूज की जाती हैं, वहां पर उनकी क्या होती है, सफाई की जाती है। तो स्टरलाइजेशन के लिए, एक्सरे, आर्टिफिशियल सप्लाई के लिए, एनेस्थीसिया देने के लिए, स्क्रबिंग, लॉन्ड्री के लिए अलग अलग क्या होती है, फैकल्टीज रहती हैं, अलग अलग से डिपार्टमेंट होते हैं जो ऑपरेशन थिएटर को क्या बनाते हैं, ऑपरेशन थिएटर तैयार करते हैं, जिसमें क्या हो सके, किसी भी व्यक्ति की सर्जरी की जा सके। आगे चलेंगे अपन कि इसमें कौन कौन से रूम होते हैं और वो किस तरह से क्या करते हैं, काम करते हैं।
तो इसमें अपन देख लेते हैं अब ओटी यूनिट्स के बारे में। ओटी यूनिट्स में बने कमरे की लिस्ट इस प्रकार है कि ओटी जो ऑपरेशन थिएटर होता है उसमें और कौन कौन से रूम होते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है चेंजिंग रूम, दूसरा होता है ऑफिस रूम, उसके बाद होता है हमारा स्कर्विंग रूम, उसके बाद होता है हमारा चौथे नंबर का एनेस्थेटिक रूम्स जो एनेस्थीसिया काम आता है। फिर है यूटिलिटी रूम, पांचवा जो होता है वो पांचवा यूटिलिटी रूम होता है। फिर छठा होता है स्टोर रूम होता है। उसके बाद होता है हमारा सातवां एक्सरे रूम, उसके बाद होता है आठवां हमारा लॉन्ड्री रूम, और उसके बाद ऑपरेटिंग रूम्स होते हैं जिनमें अलग अलग प्रकार की सर्जरीज चलती हैं। तो अपन के कौन कौन से रूम हो गए जो ऑपरेशन थिएटर को पूरा करने या कंप्लीट करने के काम में आते हैं। चेंजिंग रूम, ऑफिस रूम, स्कर्विंग रूम, एनेस्थेटिक रूम, यूटिलिटी, स्टोर रूम, एक्सरे रूम, लॉन्ड्री रूम और ऑपरेटिंग रूम जो ऑपरेट करने के क्या आते हैं, काम में आते हैं। अब देखते हैं इनको विस्तार से किस किस प्रकार से क्या किया जाता है, ओटी यूनिट्स के रूम को क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन चेंजिंग रूम के बारे में। चेंजिंग रूम किसके लिए काम में आता है, सभी हेल्थ टीम मेंबर्स थिएटर में प्रवेश करने से पहले अपने क्लॉथ, कपड़े और शूज क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जब भी आप बाहर के एनवायरनमेंट से क्या आते हो, अंदर प्रवेश करते हो, अंदर क्या करते हो, ऑपरेशन थिएटर में करते हो, तो अपन ने बहुत बार पढ़ा है तो जो बैक्टीरिया होते हैं या क्या होते हैं वायरस, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस, ठीक है, उसके बाद हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। ये क्या करते हैं, बाहर से वातावरण से क्या है व्यक्ति के शूज में या कपड़ों में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, चेंज कर लेना चाहिए और कैप और गाउन पहनते हैं। उसके बाद जब आता है तो ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश करने से पहले कुछ चेंजिंग रूम्स होते हैं जिनमें कपड़े और शूज को उतार कर वहां पर पाए जाने वाले जो कपड़े, कैप, गाउन्स वगैरह होते हैं उनको क्या किया जाता है, पहना जाता है। उसके बाद है हमारा ऑफिस रूम। ऑफिस रूम किसमें कहते हैं, इसमें दो प्रकार के ऑफिस रूम होते हैं जिसमें ऑफिस की क्रियाविधि की जाती है, जिनमें से कुछ एक सर्जन रूम होता है, नर्स इंचार्ज रूम होता है, जहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग क्या कर सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रखे जा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की भी वो क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो अलग से सर्जन रूम होता है जहां पर सर्जन या डॉक्टर्स उपस्थित होते हैं, और नर्स इंचार्ज रूम में नर्सेज का क्या होता है, काम होता है। तो सबसे पहले हमारे क्लासिफिकेशन में चेंजिंग रूम होता है, उसके बाद क्या होता है, ऑफिस रूम होता है। उसके बाद आता है हमारा स्कर्विंग रूम, जिसके बारे में अपन अभी देखते हैं। स्कर्विंग रूम में है, इस यूनिट में ऑपरेशन से पहले स्कर्विंग या हैंड वॉशिंग की जाती है। जब भी क्या है ऑपरेशन की प्रोसेस चालू होती है तो किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन ना हो, इसके लिए क्या किया जाता है, स्कर्विंग रूम में हैंड वॉश किया जाता है। उसके बाद है हमारा एनेस्थेटिक रूम। जब भी सर्जरी की जाती है तो किसी भी व्यक्ति को एनेस्थीसिया की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो कुछ ओटी यूनिट में पेशेंट को एनेस्थीसिया देने या पहुंचाने व प्रोवाइड करने हेतु अलग से एक एनेस्थेटिक रूम बने होते हैं, जिसमें क्या है अलग अलग प्रकार के एनेस्थीसिया लगे रहते हैं। कुछ लोकल एनेस्थीसिया भी होते हैं और कुछ हार्ड एनेस्थीसिया होते हैं, जिनके द्वारा जब ये प्रोसेस की जाती है, बड़ी सर्जरीज की जाती हैं, जैसे हार्ट की सर्जरी हो गई, किडनी ट्रांसप्लांट हो गए, ठीक है, मल्टी ऑर्गन्स की क्या हो गई सर्जरी हो गई, ब्रेन सर्जरीज हो गई, तो उनके लिए क्या है एनेस्थीसिया रूम उपस्थित होते हैं और एनेस्थीसिया देने वाले एनेस्थेटिक डॉक्टर्स वहां पर उपस्थित होते हैं जो एनेस्थीसिया देने का क्या करते हैं, काम करते हैं। उसके बाद आता है हमारा यूटिलिटी रूम। यूटिलिटी रूम किसके लिए काम आता है कि इस रूम में इंस्ट्रूमेंट्स, बाउस या मेंस्टोस और अन्य आर्टिकल्स क्लीनिंग के बाद रखे जाते हैं। जब भी विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट्स का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, तो उनका क्या किया जाता है, स्टरलाइजेशन, इनका क्या किया जाता है, स्टरलाइजेशन किया जाता है। और इस स्टरलाइजेशन की प्रोसेस के बाद क्या होता है, उनका स्टरलाइजेशन करने के उपरांत उनको क्या कर दिया जाता है, यूटिलिटी रूम में क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है या उनका रखरखाव कर दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं अपन आगे के पॉइंट में कि और कौन कौन सी चीजें क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। तो एक होता है हमारा स्टॉक रूम, जिसको अपन स्टोर रूम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जितनी भी दवाइयाँ
दवाइयाँ, इक्विपमेंट्स या किसी भी ऐसे डिस्पोजल पदार्थ की आवश्यकता होती है जो स्टॉक रूम में लाइनिंग आदि को रोल या पैकेजिंग रूम के ड्रम के रूप में रखा जाता है। जितने प्रकार की दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे विभिन्न प्रकार के, मान के चलो किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट हो गए, ठीक है, आपकी मेडिसिन्स हो गई, ठीक है, उसके अलावा आप आपके डिस्पोजल पार्टिकल्स हो गए, आपके कुछ ग्लव्स वगैरह हो गए, ठीक है, ये क्या रखे रहते हैं, स्टोर रूम में रखे रहते हैं, और जब भी इनकी क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, तो इनको क्या कर लिया जाता है, वहां से ले लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, एक्सरे रूम होते हैं, जब भी ये प्रोसेस की जाती है तो कितने लेवल्स तक आप जो पेशेंट होता है उसके आंतरिक अंगों का चित्रण करने के लिए, उसका चित्र खींचने के लिए क्या होते हैं, ओटी में मोबाइल एक्सरे यूनिट्स या प्लांट्स उपस्थित होते हैं। ओटी के पास मोबाइल एक्सरे प्लांट्स स्थापित होते हैं जिनके द्वारा सर्जरी के दौरान फ्लोरोस्कोपी द्वारा भी क्या होता है, फ्लोरोस्कोपी भी क्या होती है, फ्लोरोस्कोपी भी क्या होती है, एक प्रकार की एक्सरे मशीन ही होती है जिसमें पेशेंट के जब प्रोसेस चल रही होती है, सर्जरी चल रही होती है, तो आंतरिक अंगों का चित्रण करके क्या किया जाता है, डॉक्टर द्वारा अध्ययन किया जाता है। डॉक्टर क्या करता है, बार बार एक्सरे रूम के से एक्सरे मोबाइल यूनिट द्वारा या फ्लोरोस्कोपी द्वारा उन आंतरिक अंगों का क्या करता है, अध्ययन करता है। उसके बाद होता है लॉन्ड्री रूम। लॉन्ड्री रूम फैकल्टीज प्रोवाइड करने से यह आवश्यकता है कि फ्रेश क्लीन लाइनिक समय पर उपलब्ध मिलते हैं। मतलब जितने भी प्रकार के जो डॉक्टर्स वगैरह बियरिंग करते हैं, कपड़े पहनते हैं, वो लॉन्ड्री के द्वारा क्या होते हैं, स्टरलाइज होते हैं, वह साफ हो जाते हैं और उनको फ्रेश उनकी क्लीनिंग क्या होती है, उपस्थित हो जाती है, जिसके द्वारा उनको साफ कपड़े क्या हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं हमारा है ऑपरेटिंग रूम। ऑपरेटिंग रूम के बारे में जब अपन बात करते हैं तो एक ओटी यूनिट में डिफरेंट ऑपरेटिंग रूम्स होते हैं। मतलब क्या है, जब बड़ा ऑपरेशन थिएटर होता है तो उसमें अलग अलग ऑपरेशन यूनिट होती हैं, तो जिनमें अपन ऑपरेशन थिएटर जब बना रहे हैं तो उनमें क्या होंगे, कुछ ऑपरेटिंग रूम होंगे जिनमें अलग अलग प्रकार की सर्जरी चल रही है। तो इनमें से पहली है न्यूरो सर्जरी, ईएनटी ऑपरेशंस, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, गायनोलॉजिकल सर्जरी। तो अलग अलग प्रकार की सर्जरी चलती रहती हैं। तो इन सर्जरियों को कंप्लीट करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में क्या होते हैं, अलग अलग रूम स्थापित होते हैं। और कई हॉस्पिटल्स में क्या होता है, जब मल्टीपल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होता है तो उनमें ये ऑपरेटिंग रूम ना होकर अलग अलग डिपार्टमेंट में ही क्या होती हैं, ओटी स्थापित होती हैं। अलग अलग ओटी क्या होती हैं, स्थापित होती हैं, जिनके कारण अलग अलग ऑपरेटिंग रूम की क्या नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। तो अपन ने आज बेसिक और क्विक रिवीजन में जाना कि ओटी डिपार्टमेंट होता क्या है और उनमें अलग अलग प्रकार के किन रूमों की आवश्यकता होती है और रूम किस तरह से अलग अलग यूनिट के रूप में ओटी को बनाने में या ऑपरेशन थिएटर को तैयार करने के लिए किस तरह से आवश्यक होते हैं। और अलग अलग डिपार्टमेंट में ऑपरेशन रूम्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंटों के लिए, जिसमें क्या होता है, उस मरीज का क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट या उपचार की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट क्विक रिवीजन के लिए, तब तक के लिए, आगे की क्लास के लिए नमस्कार, धन्यवाद।